मुफ्ती साजिद मिफ्ताही के बयानात के लिए मुफ्ती साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जंगे खैबर का मौका है, जिनके बारे वाक़या सुना। खैबर का मौका है, अल्लाह के नबी ने खेले का मुहासिरा किया था, यानी खेले को चारों तरफ से घेर लिया। एक चरवाहा जिसका नाम हदीस में असवद असवद कहते हैं काले को, असवद राय राय कहते हैं बकरी चराने वाले को, चरवाहा को राय कहा जाता है, असवद राय। इसने देखा कि चंद लोग यहाँ खेमा डाले हुए हैं, डेरा लगाए हुए, चलो जाकर मालूम करूंगा कौन। पूछा कौन है? हम लोग कहा कि हम ईमान वाले हैं। कहा कि आपके सरदार क्या है, क्या नाम है आपके सरदार का? कहा हमारे सरदार का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि हाँ हाँ मैंने इनका नाम सुना हूँ कई मरतबा, क्या मैं उनसे मिलना चाहता हूँ? कहा कि उनका बहुत ऊंचा मकाम है, क्या क्या मुझे इजाजत है उनसे मिलने की? साहबा ने कहा कि बिल्कुल इजाजत है। अब जब इतनी तारीफ हुई वो ताजुब करने लगा कि इतनी जल्दी मुझे इजाजत मिल गई मिलने की। उसे यकीन नहीं हुआ कि मिल सकेगी, या मुझ जैसे काला कलोटा बकरी चराने वाला मेरे जिस्म से बदबू आ रही। कहा कि हाँ चले जा अंदर। खेमे के अंदर दाखिल हुए, देखा कि सरकारे कायनात आराम कर रहे। फिर बेदार हुए, सोचने लगा कि चटई पर, वो चटई खजूर पत्तों से बनी हुई चटई थी। जब बेदार हुए बातचीत पे कहा कि आप किस चीज की दावत देते? अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अल्लाह वहदहु ला शरीका, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो मुश्किल कुशा हाजत रवा, और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा? हाँ, अगर तुम कलमा पढ़ लेगा, सच्चे दिल से ईमान में दाखिल होगा, अल्लाह तुझे जहन्नम से जन्नत की तरफ दाखिल कर देंगे, और अल्लाह तेरे दिल की सिहाई को, तेरे जिस्म की बदबू को अल्लाह खुशबू में बदल देंगे, दिल के कुफ्र को, तारीकी को अल्लाह रूहानियत से भर देंगे। अब वो इस्लाम सबसे पहले रिवायत में लिखा हुआ है, उस आदमी को आका ताजदार मदीना भरोसा नहीं था कि अल्लाह के नबी गले लगाएंगे मुझे। मैं काला कलोटा एक अदना गुलाम, गुलाम की कौन सुनता है? मैं बकरी चराने वाला, बकरी भी मेरी नहीं दूसरे की बकरियां हैं, गुलाम मैं गुलाम है, मैं गुलाम हूँ और बकरियां चराया करता हूँ, नौकर हूँ, मालिक नहीं। अल्लाह। अब जब इस्लाम में दाखिल हो गया, दाखिल होने के बाद अल्लाह के नबी ने गले से लगाया, पूछा उसने क्या आपके जो सहाबा है वो मुझे क्या समझेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा वो तुम्हें भाई समझेंगे। कहा कि सच कह रहे मुझे अपना भाई समझेंगे? इस गुलाम की कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझे करीब भी आने नहीं देता, मेरी सिहाई की वजह से, मेरे कालेपन की वजह से मैं बकरियां चराता हूँ, जिस्म से बदबू भी आती है, मुझे लोग हकीर समझते, और आपके सहाबा मुझे अपना भाई समझेंगे, गले से लगाएंगे। कहा कि हाँ वैसा ही मामला हुआ, गले से लगाया गया। चरवाहा ने पूछा अब मुझ पर क्या हुक्म है? कहा कि तो ऐसे वक्त ईमान लाया है, ना अभी नमाज पढ़ने का वक्त है, ना और कोई चीज का वक्त है, इबादत का वक्त है, ना रमजान का रोजों का वक्त है। हाँ एक चीज, अभी खैबर की तैयारी हो रही है, उसमें चल सकता। अब वो तैयार हो गया। अल्लाह के नबी, हालांकि वो वक्त ऐसा था भूख की बड़ी शिद्दत थी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, आप उस वक्त तक जंग में शामिल नहीं हो सकते, ये बकरियां जो दुश्मन की है अब वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, अब उनके ही खिलाफ आपको जंग करना है। लेकिन हालांकि वो चीजें रख लेते थे, दुरुस्त था, क्योंकि माल गनीमत का माल था, लेकिन जंग कर लाया नहीं गया था, वो तो अमानत के तौर पर बकरी चराने के लिए
اسے سونپا گیا تھا، اسے دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اب جنگ کی اجازت نہیں ہے، آپ جائیے تو دشمن کی بکریاں، کہا اللہ کے نبی دشمن کی بکریاں ہیں، ابھی انہی کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا وہ کامل ایمان والے کی علامت نہیں ہے، تو یہ امانتیں ہے وہ رکھ لے، لوٹا دے۔ اللہ کے نبی نے اسے اس طرح کہا کہ جا دے کر آ جا، تبھی تجھے اجازت ہے جنگ میں شامل ہونے کی۔ وہ دشمن کی بکریاں لے کر گیا اور واپس دے کر پھر لوٹ کر آیا۔